चलो क्या शुरू करना हमें। एक्सरसाइज 8.3 हमारी चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। क्या आज अमीना खाना नहीं दिया गया? ये चल चबा रहा है पेन को। एक्सरसाइज 8.4.3। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट में क्या है कि क्वेश्चन है आपका cos A अपॉन 1 प्लस साइन A दैट्स इक्वल टू प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A दैट्स इक्वल टू 2 into sec। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि हमें वही क्या करना है, इसको प्रूव करना है। LHS और RHS हमें दो दी गई है, तो ये प्रूव करना दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसका LHS वाला पार्ट लेंगे। LHS, तो LHS क्या है? LHS हमारे पास cos A 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपॉन। सोचो थोड़ा कैसे यूज करना है इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा? cos का होता है 1 अपन sin। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे? देखो 1 प्लस sin A इनटू cos। आपने एलसीएम ले लिया। लोग मैं पहले बता इक्वल के नीचे रहना चाहिए, बोर्ड में इसके फैक्टर अच्छे पड़ते हैं। अब देखो 1 प्लस sin A है, आप क्या इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को कट करोगे तो क्या बचेगा? cos A बचेगा। एंड cos A इस cos A से मल्टीप्लाई करेगा तो दैट्स इक्वल टू cos स्क्वायर A। इसी तरह से ये cos A को डिवाइड करेगा तो cos A से cos A कटा, 1 प्लस sin A मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस sin A से, ये हो गया 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर। तो अब यहां देखोगे 1 प्लस साइन है एंड इसको जैसा है वैसे इट इज लिख दो इनटू cos। ऊपर देखो cos स्क्वायर है प्लस ये है 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 इनटू साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर है और प्लस साइन स्क्वायर है, दोनों आपस में देगा और हमें पता है कि cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल होता है? 1 के। cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है इक्वल होगा किसके? 1 के। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी जी 1 तो ये आइडेंटिटी क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जो cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है तो इसकी जगह लिख दो आप कितना? 1। तो पहले से यहाँ पे एक 1 है तो 1 प्लस 1 और प्लस 2 इनटू sin A डिवाइडिंग बाय 1 प्लस sin A इनटू ठीक, तो 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 2 sin A अपॉन 1 प्लस sin A इनटू cos। देखो 2 और 2 यहाँ पे दोनों तरफ है, कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस sin A डिवाइडिंग बाय 1 प्लस sin A इनटू cos A। तो 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 2 अपॉन cos A। और हमने पढ़ रहा है क्या कि जो cos A इक्वल होता है किसके? 1 अपॉन sec A के। तो sec A क्या हो जाएगा? sec A इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन cos A के। तो आपको क्या करोगे, आप इसकी जगह क्या रख दोगे? 2 इनटू sec A। यही हमें प्रूफ करना था RHS। तो आप देखोगे क्या LHS बराबर हो गया किसके? RHS के। और ये क्या था हमारा? प्रूफ। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। नींद आ रही है? सॉरी देख रहे हैं। हैं? नींद देख रहे हो? मुझे लगा था शायद सो रहे हो, रात भर सोने नहीं दिया हो कभी किसी सगे ने। 4 का सेकंड, 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस है माइनस प्लस ये cot थीटा माइनस
cot theta cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan theta tan थीटा इक्वल किसके दिया है 1 plus sec theta 1 प्लस sec थीटा into cos theta इनटू cos थीटा cos ब्रैकेट sec में cos sec theta ब्रैकेट नहीं है अच्छा 1 प्लस sec इनटू cosec थीटा जब भी इसके साथ होता है तो एक साथ बोलना होता है ओके तो देखो अब क्या करना है वही सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे LHS और RHS आपस में इक्वल प्रूफ करना है देखो कुछ क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको LHS और RHS दोनों को एक साथ लेना होगा ठीक है तो अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपको शायद मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में आपको LHS और RHS दोनों सॉल्व करने होंगे तभी आपस में क्या हो सकते हैं ये इक्वल हो सकता है तो पहले आप क्या कर लो LHS ले लो देखो दो तरीके जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे या तो दोनों को पैरेलली साथ साथ सॉल्व करो या एक LHS ले लो एंड देन RHS ले लो दोनों को आपस में दिखा दोगे दोनों पार्ट इक्वल होगा तो हम दोनों साथ ही सॉल्व कर लेते हैं देखो 1 माइनस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा cot थीटा ये क्या था cot थीटा होगा ये वहां cot थीटा होगा क्वेश्चन में हां cot थीटा ये क्या गलत बोला था तुमने क्वेश्चन इधर में वो वैसे ना बोले इधर में बोलो तो देखो इसको क्या करना है आपको ये sec cosec की फॉर्म में तो देखो ये हम सबको sin की फॉर्म में ब्रेक करना है देखो tan थीटा किसके इक्वल पढ़ा हमने अभी tan theta होता sin हमने पढ़ा था कि भाई tan थीटा इक्वल होगा किसके cos sin थीटा अपॉन cos theta की cos थीटा के तो यहां पे हम tan और cot थीटा क्या होगा cos theta cot थीटा इक्वल होगा cos theta upon sin theta cos थीटा अपॉन sin थीटा के एंड दूसरा चीज sec थीटा इक्वल होगा किसके ये हमने पढ़ा sec थीटा 1 अपॉन cos a के और cosec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा के तो ये सारी वैल्यूज को हमें यहां यूज करना है तो देखो क्या tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस यहां पे क्या होगा cos थीटा अपॉन sin theta sin थीटा upon एंड 1 माइनस क्या 1 minus sin theta sin थीटा अपॉन बोलो जल्दी cos theta cos थीटा अभी आप इक्वल लेके चल रहे हो RHS के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो RHS देखोगे 1 प्लस तो sec थीटा तो इसको 1 अपॉन 1 upon cos थीटा और cosec को लिखोगे 1 अपॉन sin थीटा ठीक अब देखो ये पेयर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में एक फ्रैक्शन की फॉर्म में ये नहीं डबल फ्रैक्शन फॉर्म हो रही है यहाँ पे तो इनको आप पहले अलग अलग सॉल्व कर लो देखो जैसा ऊपर का है वैसे ही दिखा रहे हैं तो sin थीटा अपॉन cosec theta cos थीटा डिवाइडिंग बाय तो यहाँ पे देखो क्या था इसके अपॉन में 1 तो यहाँ एलसीएम लेंगे हम क्या sin थीटा एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ठीक अब देखो ये क्या है cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन यहाँ पे भी 1 है तो cos थीटा आप क्या लोगे एलसीएम लोगे जब cos थीटा एलसीएम लोगे cos से 1 से मल्टीप्लाई करेगा cos थीटा एंड माइनस sin थीटा और इक्वल होगा किसके देखो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा क्लियर है था अब देखो यहाँ पे sin थीटा इसको आप क्या कर दोगे उल्टा कर दोगे तो भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा अपॉन sin theta minus cos sin थीटा माइनस cos theta cos थीटा ठीक है बीच में प्लस का साइन तो इसको भी ऐसे लोगे cos थीटा अपॉन sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा अपॉन cos theta minus sin theta cos थीटा माइनस sin theta sin थीटा और यहाँ देखोगे इक्वल तो यहाँ पे क्या एलसीएम आ गया यहाँ पे sin थीटा इनटू cos cos थीटा तो ऊपर बन जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस यहाँ तक क्लियर अब देखो नीचे के एलसीएम आप लोगे तो देखो एलसीएम लेने से पहले एक छोटा सा चेंज है यहाँ पे कि हमारा cos माइनस sin थीटा है ये sin माइनस cos थीटा है तो हम यहाँ पे क्या करें अगर माइनस कॉमन लेना है इसमें से तो ये माइनस कॉमन निकल के आएगा तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करके इस प्लस को बना देगा माइनस तो देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा ये क्या हो गया माइनस तो ये ऊपर हो जाएगा
cos स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये इक्वल में जो जैसा है उसको भी वैसे लिख दोगे cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। तो तक क्लियर है। अब क्या करोगे, वही एलसीएम लोगे दोनों का, तो एलसीएम क्या आएगा इसमें, तो इसमें जो एलसीएम आएगा आपका एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा इनटू cos थीटा, क्या sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, देखो sin थीटा माइनस cos थीटा दोनों जगह कॉमन था, तो इसको एक बार लिया एलसीएम में cos थीटा एंड sin थीटा। अब जब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम को सूत्र क्या है, ये डिनोमिनेटर इसको कट करेगा, जो बचेगा इससे मल्टीप्लाई करेगा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो इससे ही कटा इससे ही कटा, तो क्या बचा sin थीटा, sin ने इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा क्यूब डी थीटा। थीटा क्यूब हो जाएगा। एंड यहाँ पे तो इस तरह से ये इससे कटेगा, ये इसको कट करेगा, बचा cos, और cos तो cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा, एंड ये इक्वल होगा किसके, cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। इनटू cos थीटा। अब देखो इस पे एक आइडेंटिटी होती है sin थीटा माइनस cos थीटा की, सॉरी sin क्यूब। देखो अब इसमें जो आप आइडेंटिटी यूज करोगे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी क्या थी, एक आइडेंटिटी है, तो जो आइडेंटिटी में ये लिख दे रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी के, ठीक है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ पे क्या, चलो मैं यही लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इसको अप्लाई करें इसमें, अब देखो जब अप्लाई करेंगे ए की जगह साइन, बी की जगह कोस, तो आप सीधा सीधा देखोगे क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर लिखोगे ए स्क्वायर यानी के साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी के cos स्क्वायर थीटा प्लस, और ए बी तो यानी के साइन थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, और डिवाइडिंग बाय ये डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो जो इसका डिनोमिनेटर में था, क्या sin थीटा इनटू cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, और ये RHS जैसे है इसको वैसे लिख दो, मतलब तो तो अब देखो sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है इक्वल टू 1 के, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। यहाँ पे तो अब देखो क्या बचा यहाँ पे, आप यहाँ देखो यहाँ बचता है 1 प्लस, तो ये तो कट गया था, ये इसका हो गया 1, तो ये बचा sin थीटा इनटू cos थीटा, तो नीचे वाले से नहीं कटेगा, sin थीटा इनटू cos थीटा cos थीटा जी, नीचे वाले से नहीं कटेगा, sin थीटा ये ऊपर कट तो ये sin थीटा नहीं, माइनस एक ही नहीं पेन है। ये इसलिए नहीं काट सकते ना, अभी बीच में प्लस है, ओके ये पूरी तरह से अलग हो तब कटता है, जैसे ये पूरा अलग ब्रैकेट है, ये अलग है तो दोनों कट जाएगा, अगर बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो नहीं कटते, सिर्फ जब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तभी काट सकते हो, ठीक है। देखो 1 हो गया, 1 माइनस 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, अपन में क्या लिख देंगे, sin थीटा डिवाइडिंग बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। RHS में क्या चल रहा था हमारे, RHS में यही चल रहा था कि cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। देखो दोनों वैल्यू सेम है, बस नहीं पलट दोनों वैल्यू सेम ही है लगभग, ये लगभग वही तो इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे LHS क्या है इक्वल है किसके RHS के, तो आप लिख दोगे यहाँ पे क्या प्रूफ हेंस
हाँ ये तो है नवीन का, ये तो मानना पड़ेगा। तो चलो अब हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ क्या कहता है, पता है ना, क्वेश्चन की बात करते हैं, इनसे बात किया करो। हेलो। क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ बोल रहा है आपसे कि 1 प्लस सेट ए अपॉन सेट ए के इक्वल है, ये इक्वल है किसके, साइन स्क्वायर है माइनस डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कॉस बी। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दो तो इस क्वेश्चन में कुछ वैसे ही काम करना है, इसमें भी दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपको दो एक पार्ट दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर रिवर्स काम करना पड़ता है। तो बेहतर है रिवर्स काम ना करके, वो मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर है दोनों को पैरेलली सोल्व कर दो। ठीक है, बेहतर है दोनों को क्या करें, पैरेलली सोल्व कर दें। तो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन आप देखोगे तो सॉल्यूशन में क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है एलएचएस आरएचएस को। तो 1 प्लस जैसे मैंने अभी बताया, तो सेक ए को लिख लोगे क्या 1 अपॉन कोस ए, और ये सेक ए को 1 अपॉन कोस ए। इक्वल होगा, साइन स्क्वायर है तो साइन ही रहेगा, एंड ये तो कुछ चलो देखते हैं। तो पहले इसको अभी एज इट इज ले लो, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस है। बल्कि एक काम करते हैं, मैं एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं कर रहा, दूसरा पार्ट इसके साइड में बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ऊपर ये अलग पार्ट है, ये अलग बन रहा है, मतलब एक है टोटल फ्रैक्शन, फिर इसमें फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन बन रहा है। तो पहले क्या करो, ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे, तो जब ऊपर वाले में एलसीएम लोगे तो क्या कोस ए, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करा तो कोस ए प्लस 1, एंड पूरा बड़ा फ्रैक्शन था 1 अपॉन कोस ए। अब देखो जैसे कि आपको मैंने ये बताया था कि अगर फ्रैक्शन इस तरीके से है a अपॉन बी एंड c अपॉन बी, तो ये वाला b दोनों जब सेम है तो दोनों डिनोमिनेटर तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, कोस ए से कोस ए कट जाएगा। ठीक है, तो कोस ए कट गया, तो क्या बचा कोस ए प्लस, बस यही सिंपल बचा। अब देखो ये कोस ए प्लस 1 के इक्वल तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, या तो इसी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ इसको, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपकी समझ के बाहर हो जाएगी चीज। तो बेहतर है हम क्या करें, इसके आरएचएस वाले पार्ट को ही सॉल्व करें। तो देखो 1 माइनस कोस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंजुगेट वाला पार्ट यूज करेंगे। कंजुगेट करना, साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस, यानी कि आप इसके ही अपोजिट फ्रैक्शन से यहाँ पे क्या कर दोगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, या ऐसा नहीं करो, चलो ऐसा नहीं कर रहे, हम एक काम दूसरे तरीके से कर सकते हैं इसको, और ज्यादा आसान होगा, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल है किसके, 1 के। तो आपको साइन स्क्वायर ए की यहां से हम वैल्यू निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कोस ए। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, देखो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इस 1 को हम क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर। देखो a की जगह 1, b की जगह कोस, तो a माइनस बी, इस तरह से यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसको 1 प्लस कोस ए, फिर a माइनस बी तो 1 माइनस कोस ए डिवाइडिंग बाई 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए कट